और ये विजिट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे। अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है मेरे ख्याल में। आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपने देखा इस क्लिप में बात हो रही है जो जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया आ सकते थे, लेकिन अब शायद भारत ही मना कर दे, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, भारत ही मना कर दे। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? और ये विज़िट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कह दिया जाएगा कि नहीं हम नहीं आ रहे क्योंकि ये तो ये हो गया, ये तो हालात ही हो गए। जब ये सुबह सुबह और बल्कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त ये पता चल रहा था कि क्या अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इन हालात के बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली मीटिंग हो जो होनी है और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जाएं। उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। जबकि उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। हमने ये देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जाने की जैसे ही बात शुरू हुई तो उसके बाद फिर से हालात पैदा हुए इंडिया है वहां पर। फिर उनकी तरफ से ये ब्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान के कुछ जो तंजीमें उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने करवाया। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो जवाब दे रहा है कि हमारे ऊपर इसका मलबा डाला जा रहा है वगैरह। इससे मुझे लगता है कि हालात, आपको लगता है कि ठीक रहेंगे? क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा समझता हूं इसमें आलिया, जो मेरी नजर में कि जो देखें इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। इसमें यह जरूर मैं कहूंगा कि कोई तीसरी ऐसी कुव्वत इसमें मौजूद है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक ना हो। अब उसमें मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल वाच कर रहा था भारत से जो आवाजें आ रही हैं कि जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सख्त अशद जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से
इस केस को खोला जाए, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, एजेंसियां इसकी गहराई पे जाएं, और इस पे मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे और पाकिस्तान बावर कराए कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट द स्टेट एजेंडा, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड वी आर इवन द विक्टिम इन इट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, तो पाकिस्तान को चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और अपने आप को क्लैरिफाई करे, नॉट इन फ्रंट ऑफ इवन देन भारत, पूरी दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करे कि वी हैव चेंज द पॉलिसी, वी आर नॉट, इट्स नॉट अ स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग। मेरे ख्याल में और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। भारत को भी उससे ना सिर्फ पावर कराया जाए, क्योंकि भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल। ठीक। अच्छा साजिद साहब, आपके लिए सवालात बहुत से आ चुके हैं। पहले मैं सुमन चटर्जी हैं जो कह रही हैं, विल पाकिस्तान find a visionary leader who could re-engineer Pakistani society to walk path of development for all citizens irrespective of class or sex? देखें, इस वक्त अगर जाती तौर पे मुझसे पूछा जाए तो एक तजर्बा हुआ था ऐसे 4 साल पहले, जिसमें मैं खुद शामिल था उस तजर्बे को साथ दुआएं करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब उसके बारे में 2 ओपिनियन आ रही हैं। उसमें 2 ओपिनियन ये आ रही हैं कि खान साहब ने 4 साल तो मायूस किया, लेकिन उसके खान साहब के हर तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के द्वारा। हामिद मीर की बात करेंगे। आपको बता दूं कि गोवा में शायद बिलावल भुट्टो आए और पाकिस्तान ने ये कंफर्म कर दिया। शायद वर्ड इसलिए लगाए क्योंकि शायद अब इंडिया में जो जम्मू कश्मीर में एक अटैक हुआ है उसके बाद बिलावल भुट्टो का जो ये दौरा है भारत की तरफ से ऑफिशियल तौर पर रद्द कर दिया जाए, ऐसा बोल रही हैं पाकिस्तान की पत्रकार। हालांकि ये कोई अभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है इंडिया की तरफ से, बट अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान भारत में जो एक 2011 के बाद पाकिस्तान से कोई भारत में विदेश मंत्री ट्रैवल कर रहे थे। हालांकि इस बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, बट वो आए थे ओथ सेरेमनी में 2014 मोदी जी की ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बट एज अ विदेश मंत्री डिप्लोमेटिक तौर पे आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो 2011, हिना रब्बानी आखिरी बार आई थी। बिलावल भुट्टो के साथ साथ पाकिस्तान के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनको भी न्योता दिया गया है, तो वो भी आएंगे, ये भी कंफर्म है। ऐसा नहीं कि विदेश मंत्री अकेले आए। तो अब ये जो अटैक हुआ है, आपको पता है अटैक के पीछे की वजह बताई जा रही है। मेजर गौरव आर्य ने बोला कि G20 समिट की जो मीटिंग्स होनी थी जम्मू कश्मीर में, वो पाकिस्तान के आंखों में चुभ रही थी कि भारत G20 समिट की मीटिंग्स, G20 समिट की कुछ बैठक कैसे करा सकता है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो जाता। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली यार अब जो अटैक है, अभी कितने दिन से कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हो रहा था जिसमें हमारे फौजी मारे जाएँ। अब एक अटैक होता है जिसमें आपको पता है हमारे फौजी वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद पाकिस्तान के लोग तो ऑब्वियसली खुश होंगे। भारत की तरफ से भी इसका जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान मीडिया में ये खबर भी चल रही कि वहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप हैं, जो वहाँ से वो उनको हटाया जा रहा है कि इंडिया कभी भी कुछ कर सकता है। अब देखेंगे, वक्त बताएगा इंडिया क्या करेगा। बट इंडिया पाकिस्तान में आपने देखा होगा जब भी कुछ भी अच्छा होने वाला होता, अच्छा इन द सेंस जब भी कोई भी डिप्लोमेटिक कहीं से स्टार्ट होने की कोशिश होती है। अगर आप हिस्ट्री देखें, वाजपेयी साहब गए थे 1999-2000, तब भारत से यहाँ से बस लेकर जाते हैं वो, फिर पाकिस्तान जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलते हैं, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ कर देते हैं कारगिल, फिर मोदी जी जाते हैं अनऑफिशियल तौर पे, उसके बाद हो जाता है पुलवामा। तो आप समझ जाएं कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है।